सीएसएफ जो है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सीएसएफ है क्या और इस सीएसएफ के क्या योगदान है मानव शरीर में, ये क्या भूमिका निभाता है। तो बात करते हैं सीएसएफ की। तो अगला पॉइंट हमारा है सीएसएफ यानी प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। ओके गाइस, तो चलो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की हम बात कर लेते हैं। ये पाया कहाँ जाएगा, यानी कि जो मस्तिष्क हैं उस मस्तिष्क में दो गुहाएं हैं, सब ड्यूरल गुहा और सब एर्किनोइड गुहा। उस एर्किनोइड गुहा के अंदर भरे हुए तरल जो पदार्थ थे वो सीएसएफ कहला रहे थे। और वो सीएसएफ है, इसमें क्या क्या तो होंगे, क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर होंगे, ठीक है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मस्तिष्क के अंदर भरे हुए द्रव को क्या कहेंगे, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहेंगे। और इसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग 150 ml। अब हम बात करते हैं सीएसएफ की। तो ये रक्तक जालिकाओं से लसिका समान द्रव पदार्थ स्रावित होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रक्तक जालिकाओं से, किसी रक्तक जालिकाओं से, रक्तक जालिकाओं से कैसा पदार्थ, लसिका समान। कैसा, लसिका समान द्रव पदार्थ स्रावित होता है। लसिका समान द्रव पदार्थ स्रावित होता है जो छनकर बाहर निकलता है, जो छनकर बाहर निकलता है, वही क्या कहलाता है, निकलता है, वही सीएसएफ कहलाता है। अब देखो दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने क्या कहा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के बारे में कि रक्तक जालिकाओं से, यही मैंने कहा ना कि रक्तक जालिकाएं। तो आप समझो, दिमाग लगाना। मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि मृदुतानिका जो है वो दो जगह उभारनुमा संरचनाओं के रूप में मस्तिष्क में लटकी हुई रहती है, ठीक है। उन्हें हम क्या कह रहे थे, रक्तक जालक, कोरोइड फ्लेक्सस हम वहां पर कह रहे थे। ऐसी संरचनाओं में लटकी हुई रहती है, ठीक है। अब सीएसएफ की हम बात करते हैं, हमने क्या कहा कि रक्तक जालक जो हैं उनसे लसिका समान द्रव पदार्थ का श्रावण होता है और वो द्रव पदार्थ फिर जैसे ही छनकर बाहर निकलता है, मस्तिष्क में जाता है, तो वही क्या कहलाता है, सीएसएफ कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि सीएसएफ क्या है। ओके गाइस, सीएसएफ समझ में आ गया कि जो हमारा मृदुतानिका थी और मृदुतानिका में दो जगहों पर उभारनुमा संरचनाएं जो मस्तिष्क में लटकी हुई थी, उनके द्वारा लसिका समान पदार्थ का श्रावण किया जाता है और वो पदार्थ छनकर जैसे ही मस्तिष्क में आता है या वो पदार्थ जो छनता है वो ही सीएसएफ कहलाता है। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया गाइस। आगे बात करते हैं कि इस सीएसएफ में क्या क्या होंगे। तो देखिए अब हम इस सीएसएफ में बात करते हैं कि इस प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में क्या क्या उपस्थित होंगे, उनका अब हम बारी बारी से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस सीएसएफ में क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर प्रोटीन होगी और प्रोटीन बहुत जरूरी है मानव शरीर के लिए, कोशिकाओं के लिए। इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, साथ में यूरिया भी इसके अंदर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इस सीएसएफ में ये चीजें कैसे होती हैं, अभी हम इसको डिस्कशन करेंगे। प्रोटीन होगा, ग्लूकोज होगा, साथ में यूरिया होगा, क्लोराइड्स होंगे, क्लोराइड्स यहां पर इसमें हो गए, सोडियम भी होगा, कैल्शियम भी होंगे, पोटेशियम भी होंगे, मैग्नीशियम भी होंगे। बहुत सारे तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये पदार्थ जो है ना आगे से, जैसे आगे से पीछे की ओर बहता है, इसमें प्रवाह कैसा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमस्तिष्क में प्रवाह किस तरीके का होता है। प्रवाह आगे से पीछे की ओर, जबकि हमारे हृदय में
पीछे से आगे की ओर, यानी कि आगे से पीछे की ओर इसमें प्रवाह होता है। ठीक है गाइस, और जो सब आर्केनोइड गुहा से होता हुआ रुधिर वाहिनियों की सहायता से रुधिर में मिल जाता है। अब ये जो आगे से पीछे की ओर बहेगा वो पदार्थ किस गुहा से जाएगा? सब आर्केनोइड गुहा से होता हुआ रुधिर वाहिनियों की सहायता से रुधिर में मिल जाता है। क्या? ये CSF। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि CSF के कार्य क्या है। ये तो देख लिया कि भाई इसमें ये तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी है, यूरिया भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। लेकिन इस CSF के कार्य क्या होंगे? तो अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि CSF के फंक्शंस क्या क्या होंगी, ये क्या कार्य करेंगे हमारे शरीर में, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। देखिए, जब हमारे मस्तिष्क में अचानक चोट लगती है तो हमें चक्कर आ जाते हैं, तो सबसे पहले ये क्या कार्य करेगा? बाहरी आघातों से सुरक्षा, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करेगा? सुरक्षा। क्लियर हो गया कि सबसे पहले ये भारी आघातों से हमारी सुरक्षा करेगा। दूसरा, मस्तिष्क को नम व चिकना बनाए रखेगा, नम व चिकना बनाए रखता है। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि मस्तिष्क को नम व चिकना बनाए रखता है। तीसरी पॉइंट अब बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि यह हानिकारक रोगाणुओं से मस्तिष्क को बचाता है। तीसरा, ये हानिकारक रोगाणुओं से मस्तिष्क को बचाता है। किसको बचाता है? मस्तिष्क को बचाता है। ओके गाइस, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये हानिकारक रोगाणुओं से मस्तिष्क को बचाता है तथा मस्तिष्क की बीमारियों के निदान में सहायता करता है। देखिए, हम जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट के लिए CSF का हम टेस्ट करने के लिए CSF को लेते हैं, उसके आधार पर ही हम परीक्षण करते हैं। तो ये दूसरा उपयोग क्या हो गया कि विभिन्न बीमारियों के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। बीमारियों के निदान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बीमारियों के निदान के लिए भी CSF का प्रयोग किया जाता है। जैसे मस्तिष्क मेनिंजाइटिस हो जाता है, उस मेनिंजाइटिस के अंदर CSF लेके उसका पता हम वहां पर लगाते हैं। अगला ये है कि इसका फंक्शन ये है कि यह द्रव मस्तिष्क व रुधिर के मध्य पोषक पदार्थों, गैसों व औषधि पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है। मैंने क्या कहा कि यह द्रव मस्तिष्क व रुधिर के मध्य विभिन्न आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए भी ये आवश्यक होता है। तो गाइस, CSF के बारे में हमने कंप्लीटली यहां पर पढ़ लिया है।